टेक्निकल में अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे और इसे हम कहते हैं डबल सब्जेक्ट और डबल वर्ब केस। तो डबल सब्जेक्ट और डबल वर्ब का केस जी कैसे काम करता है, इसको ध्यान से देखते हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं। स्टूडेंट्स थिंक टीचर give good marks to them in exam. Students think teacher give good marks to them in exam. अब यहां ध्यान से देखो, स्टूडेंट्स आपका सब्जेक्ट 1 है, थिंक वर्ब 1 है, टीचर सब्जेक्ट 2 है, गिव वर्ब 2 है और गुड मार्क्स आपका ऑब्जेक्ट है। बाकी टू देम इन एग्जामिनेशन ये अदर वर्ड में चला गया। अब अगर इसका हमको पैसिव बनाना है, इस तरीके के स्टेटमेंट का पैसिव बनाना है, तो करते क्या है कि पहला सब्जेक्ट और पहला वर्ब फिक्स कर देते हैं। ठीक है, यानी स्टूडेंट्स थिंक, कंजंक्शन हम दैट लगाते हैं और फिर यहां से ओबीएस बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? गुड मार्क्स। स्टूडेंट्स थिंक दैट गुड मार्क्स। अब गुड मार्क्स सिंगुलर केस बनेगा आपका। कौन सा टेंस है? गिव गुड मार्क्स, सिंपल प्रेजेंट है। तो कुछ बच्चे कैसे बनाएंगे इसको कि स्टूडेंट्स थिंक्स दैट गुड मार्क्स इज गिवन। बेटा इज गिवन कैसे हो सकता है? आप नंबर किसी को डायरेक्ट रूप से दे सकते हो क्या? आप बोलेंगे हाँ। अरे भाई नंबर कॉपी पे लिख के दे सकते हो ना, पेपर पे लिख के दे सकते हो। वो नंबर लिख के उसको काट के निकाल के किसी को दे सकते हो, ये तुम अपना नंबर लो। नंबर नहीं दे सकते। जब इस तरीके का मोड होता है कि ऑब्जेक्ट पे डायरेक्ट काम संभव नहीं है, तो इन्फिनेटिव पैसिव बनता है। हम अभी आगे बात करेंगे नॉन फाइनाइट्स में। तो नॉन फाइनाइट में बताएंगे आपको कि इन्फिनेटिव, जीरेंड और पार्टिसिपल, इसलिए हम चर्चा यहां नहीं कर रहे हैं ज्यादा। वहां पे इन्फिनेटिव पैसिव बनता है और इन्फिनेटिव पैसिव कहता है कि इन्फिनेटिव पैसिव में टू बी के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू बी के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो स्टूडेंट्स थिंक दैट गुड मार्क्स इज टू बी गिवन। इज गिवन नहीं, क्योंकि इज गिवन करेंगे तो सिंपल हो जाएगा, सीधा, मतलब उस पर काम हो सकता है। यहां काम हो नहीं रहा है, इनडायरेक्टली किया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स थिंक दैट गुड मार्क्स इज टू बी गिवन टू देम बाय टीचर्स इन एग्जाम। ये पैसिव है और ये बनता है। पढ़ा कैसे होगा आपने? सिंपल सिंपल, छोटे छोटे, थोड़ा ये टेढ़ा लगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। वुमेन थिंक मैन हेल्प देम इन household work. Women think men help them in household work. अब यहां क्या हो रहा था? यहां वही कहानी है कि वुमेन आपका सब्जेक्ट 1 है, थिंक आपका वर्ब 1 है, मैन आपका सब्जेक्ट 2 है, हेल्प आपका वर्ब 2 है, देम ऑब्जेक्ट आ गया, इन हाउस होल्ड वर्क ये अदर वर्ड आ गया आपका। अब अगर इसको पैसिव बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? तो हमने वही कहा कि फर्स्ट सब्जेक्ट फर्स्ट वर्ब को फिक्स कर दीजिए। ठीक है, तो कैसे बनेगा? वुमेन थिंक दैट
किसकी हेल्प करनी है, देम की, और देम कौन है, वुमेन है। तो यहां पे आप कंजंक्शन के बाद नॉमिनेटिव केस बनाएंगे, कंजंक्शन के बाद नॉमिनेटिव केस बनाएंगे। वुमेन थिंक दैट दे। अब यहां पर एक सोशलिस्टिक मोड बना है, सामाजिक अवस्था। सामाजिक अवस्था में क्या होता है कि आप सोसाइटी के अकॉर्डिंग वो काम होना चाहिए। जब चाहिए का सेंस आता है तो हम वर्ड यूज करते हैं शुड। तो वुमेन थिंक दैट दे शुड बी हेल्प्ड, क्योंकि शुड लगाते ही मॉडल बना, और मॉडल में बी के साथ थर्ड फॉर्म। तो वुमेन थिंक दैट दे शुड बी हेल्प्ड बाय मेन इन हाउस होल्ड वर्क। तो बेटा कभी भी ध्यान देना कि इम्पॉसिबल नाम की चीज तो कुछ नहीं है। ये जो स्टेटमेंट्स आते हैं, ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं, वो बहुत ठीक ठाक आते हैं, लोग नहीं पकड़ पाते हैं, वो अलग होता है। ठीक है, अब बात करेंगे टेक्निकल मोड के लास्ट पॉइंट की। इसको हम कहते हैं कि एडजेक्टिव्स बेस्ड पैसिव, कि पैसिव अब वर्ब पे नहीं एडजेक्टिव पर बेस करता है। देखिए कैसे। तो हम बात करें पैसिव बेस्ड ऑन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बेस पर हम पैसिव कैसे बनाते हैं, ये सोचने और विचार करने वाला विषय है। ठीक है, देखिए ध्यान से एक एग्जाम्पल देखते हैं। कावर्ड शेड टीयर्स इन मिजरी। देखिए दो तरीके का ये बनता है एडजेक्टिव, एक जब वर्बल मोड में होता है और एक पर्सनल मोड में होता है। कावर्ड शेड टीयर्स इन मिजरी, आंसू गिराना, ये वर्ब है। तो जब आप इस वर्ब को करते हैं तो इसमें जो आपकी विशेषता है वो एक क्रिया के थ्रू निकल के आती है। ऐसे पैसिव में हम टू से स्टार्ट करते हैं कि कावर्ड शेड टीयर्स इन मिजरी, तो इसका पैसिव बनेगा कि टू शेड टीयर्स इन मिजरी इज द नेचर ऑफ, ये जोड़ना पड़ेगा आपको, इज द नेचर ऑफ कावर्ड। टू शेड टीयर्स इन मिजरी इज द नेचर ऑफ कावर्ड। ये एडजेक्टिव बेस्ड पे है, मतलब ये कैसा एडजेक्टिव जिसमें कि आपको वर्ब करना पड़ रहा है। ठीक है, जैसे ब्रेव फेसेस द कंडीशन बोल्डली। ब्रेव फेसेस द कंडीशन बोल्डली, क्या होगा? टू फेस द कंडीशन बोल्डली इज द नेचर ऑफ ब्रेव। एक तो ये पर्सनल एडजेक्टिव में बात कर लेते हैं कि यहां पे हम क्रिया के आधार पर विशेषता दिखाते हैं। एक पॉइंट और देखते हैं। अब एक हम और दूसरा क्वेश्चन देखें। हमने क्वेश्चन लिया रसगुल्ला इज स्वीट। रसगुल्ला मीठा है, सब जानते हैं। अच्छा, मीठा होना रसगुल्ला का एडजेक्टिव है, लेकिन रसगुल्ला स्वीट है, मीठा है, ये आपको जानकारी कब होती है? जब उसको आप टेस्ट करते हैं। तो ऐसे मोड में जो एडजेक्टिव है उसके फंक्शन के साथ उसको जोड़ा जाता है।
तो अब इसका अगर हम पैसिव बनाएं तो वैसे नहीं बनेगा कि टू बी स्वीट इज द नेचर ऑफ रसगुल्ला, नहीं, वो ह्यूमन में काम करता है, नॉन ह्यूमन में नहीं। तो रसगुल्ला इज स्वीट when it is tasted जब चखा जाता है तो रसगुल्ला मीठा। जैसे रोज इज फ्रेग्रेंट गुलाब खुशबूदार है। रोज इज फ्रेग्रेंट कब खुशबूदार है? जब उसको हम सूंघते हैं। When it is smelt। तो ये एडजेक्टिव नॉन लिविंग के ऊपर था। एक और एडजेक्टिव बनाते हैं हम जिसमें फंक्शन नहीं करना पड़ता, ये पर्सन के नेचर में जुड़ा रहता है। जैसे ये दूसरा पॉइंट था, तीसरा पॉइंट इसी में देखिए, आई एम काइंड विथ पुअर। हमने कहा इसका पैसिव बनाइए, आई एम काइंड विथ पुअर, इसका पैसिव बनाइए। तो आप देखो कि ये एक ऐसा वर्ड है, ये ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें मुझको कोई फंक्शन नहीं करना पड़ता है, ये मेरे अंदर ये विशेषता है। ऐसे मोड अगर पैसिव में जाएंगे तो आप टू बी से स्टार्ट करेंगे कि टू बी काइंड विथ पुअर इज माई नेचर। जैसे he is fearful in dark। अंधेरे में डर जाता है, he fears in dark। तो अब हम इसको एडजेक्टिव बनाएं, अगर इसका पैसिव बनाएं कि to be fearful in dark is his nature। तो आपने देखा कि यहां पर तीन तरीके से हमने बात की। जो पहला बताया टू के साथ, वो एडजेक्टिव था लेकिन उसके लिए फंक्शन करना पड़ता था, ठीक है, कि टू फेस द सिचुएशन बोल्डली इज द नेचर ऑफ ब्रीफ। ये एडजेक्टिव था लेकिन वर्ब के साथ था। यहां क्या है कि नॉन लिविंग है, तो ये एडजेक्टिव पता ही तब चलता जब इसके ऊपर कोई काम किया जाता है। ये क्या है, एक ऐसा एडजेक्टिव है जो है जिसके लिए कोई काम नहीं करना पड़ता, ये हमारे अंदर है। तो तीन मोड में तीन अलग अलग एडजेक्टिव के मोड बने। तो ये टर्म्स हो गए बच्चे हमारे टेक्निकल टर्म्स ऑफ पैसिव वॉइस। इन सबसे क्वेश्चन आते हैं, पूछते हैं, कराए जाते हैं, ठीक है। टेक्निकल टर्म्स के बाद अब हम बात करते हैं इंपेरेटिव, मॉडल वर्ब और टाइम से पैसिव के स्टेटमेंट्स की। शुरू करें।